कहा यह जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अगर किसी व्यक्ति में अहंकार आ गया है तो मान लीजिए उस व्यक्ति का पतन जरूर होगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अहंकार ही है कि अहंकार क्या होता है और अहंकार से कैसे बचा जाए। देखिए, अहंकार में कोई भी इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है और वो ये सोचता है कि मैं जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। लगातार वो क्या करता है, दूसरे लोगों की बुराइयां करता रहता है या दूसरे लोगों में कमियां ढूंढता रहता है। ऐसे व्यक्ति में पूरी तरह से अहंकार भरा हुआ होता है। ये लोग क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के अचीवमेंट या उसके थ्रू किए गए कोई कामों को नहीं देखते हैं। ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ किया है वही सबसे बड़ा है। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कभी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर इतना अहंकार आ गया है। अहंकार कई बार पैसों की वजह से आ जाता है। कई बार कोई इंसान ये सोचता है कि मेरे अंदर जितना नॉलेज है उतना नॉलेज किसी में नहीं है और मैं जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। तो जब कोई व्यक्ति अहंकार में रहता है तो वो सामने वालों की बातों को कभी ना तो ठीक से सुनता है और ना ही उनका जवाब देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं वही सब कुछ सही है, जबकि सामने वाले जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ बोल रहे हैं वो सारी बातें गलत है। अहंकार में डूबा हुआ इंसान खुद को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करता है कि उसको ये लगता है कि जो बात मैंने बोली है वो ही सही है। सामने वाला भले ही कितनी सही बात बोले, मेरे से भी अच्छी बात क्यों ना बोले, लेकिन गलत है, क्योंकि उस इंसान में अहंकार इतना घुस गया है कि वो उसे समझने ही नहीं देता है कि सामने वाला अगर कोई अच्छी बात या सही बात बोल रहा है तो उसको भी जायज ठहराया जाए, क्योंकि अहंकार में डूबे हुए इंसान को उसका अहंकार ही ले डूबता है। इसलिए इस बात को कहते हैं कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अब देखिए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अहंकार से कैसे बचा जाए। देखिए, जब भी ऐसा लगे कि इस तरह का कोई व्यक्ति या आप में भी अहंकार आ रहा है तो सबसे पहले खुद को आईने में देखो और ये समझने की कोशिश करें कि हम महज एक इंसान हैं। हमारे अंदर ईगो का कोई काम नहीं है। जो भी आपके अंदर ईगो या घमंड हो तो ये समझने की कोशिश करना कि मुझ में किस बात का घमंड है। क्या मुझे ज्ञान का घमंड है? तो देखिए, जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है वो ज्ञान आपको एक अच्छे वातावरण की वजह से मिला है और आपने क्या किया है, लगातार मान लीजिए या तो पढ़ाई की है या अपने ज्ञान को किसी ना किसी तरीके से बढ़ाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ज्ञान के ऊपर घमंड करें। वो ज्ञान भी आपने कहीं से ग्रहण किया है। आपने खुद ने तो कोई चीज़ें बनाई नहीं है, ना आपने खुद ने कोई ज्ञान बनाया है। आपने क्या देखा है कि अपने आसपास जितना भी नॉलेज था आपने उसको ग्रहण कर लिया। तो इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, ना कोई भागीदारी है। हाँ, ये बात ठीक है कि आपने जो नॉलेज लिया है वो आपके काम की चीज़ है, तो इस पर भी घमंड ना करें। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और पैसे से मान लीजिए आप ये सोचते हो कि मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं है और मैं पैसे से हर काम कर सकता हूँ, तो ये भी एक घमंड ही है। तो पहले ये समझ लीजिए कि जो पैसा होता है वो किसी के पास रुकता नहीं है। आज अगर आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। कुछ लोगों में क्या होता है, खुद को अच्छा दिखाने का घमंड होता है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। भगवान के बनाए हुए सभी इंसान एक से बढ़ के एक है और सभी में एक से बढ़ के एक क्वालिटी है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जिनसे वो अपने नॉलेज को या अपनी बातों को समझ पाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोगों को बस इतना होता है कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते जिसकी वजह से वो आगे नहीं निकल पाते। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह का भी घमंड है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे अंदर अच्छा नॉलेज है, तो इसका भी कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है। आपके पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जैसे आप दिखते हो, ये सब कुछ आपको ईश्वर की देन है। तो यही बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि आपका स्वयं का कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ से ग्रहण किया गया है, सब कुछ यहीं से सीखा गया है। ये सारी बातें समझने के बाद आपको ये लगेगा कि अहंकार हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार जो हम कर रहे हैं वो किस बात का कर रहे हैं। जितना कुछ है वो तो सब कुछ ऊपर वाले की देन है। हम तो महज एक इंसान हैं जो यहाँ पे कुछ समय के लिए इस धरती के ऊपर जिंदा रहेंगे और कुछ समय के लिए यहाँ पे सरवाइव करेंगे और उसके बाद में एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो इसीलिए अपने दिमाग में ये बातें पूरी तरह से बिठा ले कि हमें अहंकार या घमंड किसी भी तरह से नहीं रखना है।